हेलो, वेलकम टू मैथ्स इज नॉट ए हवा। मैं हूं अरुणा। इस वीडियो में हम कर रहे हैं एक्सरसाइज 9.1 चैप्टर नंबर 9 सर्कल्स की क्लास 9 एनसीईआरटी न्यू सिलेबस से। इस एक्सरसाइज में दो ही क्वेश्चंस हैं, दोनों ही करेंगे। ये दोनों क्वेश्चन समझ लो कि जैसे कि थ्योरम्स 9.1 और 9.2 होते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, रिकॉल दैट टू सर्कल्स आर कॉन्ग्रुएंट इफ दे हैव द सेम रेडियाई। दो सर्कल्स कॉन्ग्रुएंट कब होते हैं? दो कोई भी दो फिगर्स कॉन्ग्रुएंट कब होती हैं? जब दोनों की शेप सेम और साइज भी सेम। यानी कि अगर एक फिगर को दूसरे के ऊपर रखें तो हूबहू उसको कवर कर लेगी पहले वाली को। तो यहाँ पे दूसरे सर्कल ने पहली वाली को एकदम से ढक लिया। लग ही नहीं रहा ना कि ये दो सर्कल्स हैं, तो ये कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स हैं। कॉन्ग्रुएंट कैसे हुए? यहाँ पे इन दोनों का जो रेडियस है वो सेम है, तभी ये एक दूसरे के ऊपर फिट बैठ रहे हैं ना, कि दोनों का रेडियस सेम है। यानी कि टू सर्कल्स आर कॉन्ग्रुएंट इफ दे हैव द सेम रेडियाई। प्रूव दैट इक्वल कॉर्ड्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स, यानी कि एक कॉर्ड आप इसमें लो और एक इसमें लो, दोनों की लेंथ बराबर होनी चाहिए। सबटेंड इक्वल एंगल्स एट द सेंटर, और उन कॉर्ड से जो सेंटर पे एंगल बन रहा है दोनों का वो एंगल्स बराबर होंगे। ये दो कॉर्ड्स ले ली ऑफ इक्वल लेंथ, नाम दे देते हैं दोनों को ए बी और यहाँ पे सी डी। अब सेंटर ले लेते हैं, फर्स्ट वाले का ओ, सेकंड वाले का ओ डैश। अब ये कॉर्ड ए बी जो सेंटर पे एंगल बनाएगी वो कौन सा होगा? उसके लिए क्या करना है, सेंटर को इस कॉर्ड के एंड पॉइंट से ज्वाइन करना है। ये जो एंगल बन रहा है ये कॉर्ड ए बी सेंटर पे बना रही है। ऐसे ही सी डी का इस सेंटर ओ डैश पे बना लेते हैं एंगल। This is the angle subtended by this chord at the center O dash. थ्योरम 9.1 और इसमें क्या फर्क है? 9.1 में एक ही सर्कल था और एक ही सर्कल में हमने दो इक्वल कॉर्ड्स ली थी और प्रूफ किया था कि ये दोनों इक्वल कॉर्ड्स जो सेंटर पे एंगल बना रही हैं वो सेम है। यानी कि ये दो एंगल्स सेम है। फर्क क्या है दोनों में? ये दोनों ट्राइंगल्स एक ही सर्कल में है थ्योरम में, और यहाँ क्वेश्चन में दोनों अलग अलग सर्कल में है, बट सर्कल तो सेम ही है ना, कॉन्ग्रुएंट है, दोनों का रेडियस सेम है, हूबहू सेम है। तो दिस क्वेश्चन इज ऑलमोस्ट द सेम एज थ्योरम नंबर 9.1। इसको रब कर देती हूँ। सो व्हाट इज गिवन? गिवन इज टू कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स, टू congruent circles with centers O and O dash। और क्या दिया? इक्वल chords of congruent circles। chord AB is equal to chord CB, यानी कि दोनों की लेंथ सेम है, यानी कि AB बराबर CD। बस इतना ही दिया। प्रूफ क्या करना है? प्रूफ करना है दे सबटेंड इक्वल एंगल्स एट द सेंटर। सेंटर पे जो एंगल बन रहे हैं, एंगल AOB एंड एंगल CO डैश D, ये दोनों बराबर हैं। ये हमें प्रूफ करना है। एंगल AOB इज इक्वल टू एंगल CO डैश D। वैसे ही करेंगे, ये जो दोनों ट्राइंगल्स हैं AOB एंड CO डैश D, इनको दोनों को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करेंगे। पहले इस ट्राइंगल की ये वाली साइड ले लेते हैं AO। AO क्या है? रेडियस। दिस इज सेम एज CO डैश। CO डैश इस सर्कल का रेडियस है और दोनों के रेडियस बराबर हैं क्योंकि कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स हैं। AO इज सेम एज CO डैश, यानी कि एक साइड मिल गई। दूसरी साइड देखो OB। OB क्या है? रेडियस इस सर्कल का, और यहाँ पे कॉरेस्पॉन्डिंग साइड कौन सी है? O डैश D। ये क्या है? ये भी रेडियस इस सर्कल का, और दोनों रेडियस सेम है क्योंकि ये कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स हैं, तो ये दूसरी साइड भी हमें मिल गई बराबर। ठीक है, अब तीसरी साइड देखें। तीसरी साइड है AB और इस वाले ट्राइंगल की है CD। क्या AB बराबर CD है? यस, इट इज गिवन AB इज इक्वल टू CD, यानी कि तीसरी साइड भी हमें मिल गई कि बराबर है। यानी कि बाय ट्रिपल S दीज टू ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। बस फिर क्या है? बाय CP CT
बाकी के पार्ट्स जो कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स हैं वो बराबर हैं। बाकी के पार्ट्स में क्या बचा? कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट ट्राइंगल के कौन कौन से होते हैं? साइड्स एंड एंगल्स। साइड्स तो हमने तीनों यूज कर ली कॉन्ग्रुएंसी प्रूव करने में, बाकी बचे एंगल्स। तीनों एंगल्स बराबर होंगे कॉरेस्पॉन्डिंग, बट हमें कौन सा चाहिए? ये वाला AOB एंड CO' D। तो ये दोनों बराबर हो जाएंगे, AOB बराबर CO' D। ठीक है, लिख लेते हैं। तो सबसे पहले हमने ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है। कंसीडर द ट्राइंगल्स AOB एंड CO' D। इसमें हमने प्रूव किया बाय ट्रिपल एस। बारी बारी से तीनों साइड्स लिख दो। फर्स्ट AO बराबर CO', उसके बाद ये हमने सेकंड लिए OB बराबर O', रीजन कि ये रेडियस है सर्कल्स के, रेडियाई ऑफ कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स, तभी बराबर है ना, कॉन्ग्रुएंट लिखना जरूरी है। और तीसरी साइड है AB बराबर CD। दिस इज गिवन, therefore by triple S congruence rule, these two triangles, triangle AOB and triangle CO', are congruent. Therefore, angle AOB is equal to angle CO' by CPCT. Corresponding parts of congruent triangles जो कि बराबर होते हैं, यही हमें प्रूव करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेकंड, प्रूव दैट इफ chords of congruent circles subtend equal angles at the centers, then the chords are equal. Same as theorem number 9.2, converse of theorem number 9.1। क्वेश्चन 1 में हमने क्या किया है कि इक्वल chords हैं कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स की, तो एंगल्स बराबर हैं। ये हमने प्रूव किया कि एंगल्स बराबर हैं। अब उल्टा, उल्टा क्या है कि अगर दो कॉर्ड्स ऐसी हैं जो कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स में हैं और सेंटर पे जो एंगल्स बना रही हैं, अगर ये दोनों एंगल्स बराबर हैं तो ये जो कॉर्ड्स हैं वो बराबर होंगी। ये हो गया कन्वर्स ऑफ क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, दो सर्कल्स ले लिए कॉन्ग्रुएंट। अब फिगर वैसे ही बना लेंगे जैसे क्वेश्चन नंबर 1 में है। वहां इक्वल कॉर्ड्स दी थी, बट हम यहाँ पे इक्वल कॉर्ड्स लेके बनाएंगे ताकि फिगर प्रॉपर बने। हालांकि कॉर्ड्स को हम प्रूव करेंगे कि वो इक्वल हैं, बट फिगर प्रॉपर बनती है ना, तो प्रूव करना आसान हो जाता है। नाम दे देते हैं, फर्स्ट वाले का सेंटर O और दूसरे वाले का O', कॉर्ड है AB और दूसरे वाले की CD। सेंटर पे एंगल बना देते हैं दोनों कॉर्ड्स का। ये AB बना रही है O पे ये वाला एंगल, और CD बना रही है O' पे ये वाला एंगल। अब दिया क्या हुआ है, इफ chords of congruent circles subtend equal angles at the center, यानी कि ये दोनों एंगल्स बराबर हैं। गिवन इज एंगल AOB बराबर एंगल CO', देन द chords आर इक्वल। प्रूव करना है कि ये दोनों chords बराबर है। टू प्रूव कॉर्ड्स बराबर मतलब उनकी लेंथ बराबर, यानी कि AB इज इक्वल टू CD। सेम वैसे ही दोनों ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करेंगे और CPCT से मुझे मिल जाएगा कि ये दोनों कॉर्ड्स बराबर हैं। फर्क क्या होगा, ये दोनों तो रेडियाई हैं, AO, OB और यहाँ पे CO' और O', और दोनों सर्कल्स कॉन्ग्रुएंट, यानी कि ये चारों रेडियाई बराबर है ना, यानी कि दो साइड्स तो हमें मिली हुई हैं। AO बराबर CO' और OB बराबर O'। अब इस बार हम तीसरी साइड नहीं ले सकते, क्योंकि तीसरी साइड तो मुझे प्रूव करनी है कि बराबर है। क्या लेना है हमें, ये वाला एंगल जो हमें दे रखा है कि बराबर है। दो साइड्स हमें मिली हुई हैं, बराबर हैं दोनों ट्राइंगल्स की। दो साइड्स वाले कौन से कॉन्ग्रुएंसी रूल्स हैं, आइदर ट्रिपल S और SAS। ट्रिपल S हम नहीं अप्लाई कर सकते क्योंकि तीसरी साइड मुझे प्रूव करनी है कि बराबर है,
तो अब देखते हैं कि ऐसे ऐसे अप्लाई होता है कि नहीं। इस ट्राइंगल में AOB में एक साइड AO, दूसरी OB और इंक्लूडेड एंगल क्या है, ये वाला AOB। इस ट्राइंगल में CO डैश D में एक साइड ये CO डैश और दूसरी O डैश D और बीच का एंगल है CO डैश D और ये दोनों एंगल्स हमें दिए हैं बराबर है, यानी कि SAS हो गया अप्लाई। तो बाई SAS दीज टू ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। बस फिर क्या है, बाकी के पार्ट्स बराबर, यानी कि AB बराबर CD। दो साइड्स तो मैंने यूज कर ली ना कॉन्ग्रुएंसी प्रूव करने में। बाकी बची तीसरी साइड, वो तीसरी साइड बराबर बाय CP/CT। बाकी के दो एंगल्स भी बराबर होंगे। एक एंगल हमने यूज किया है बट ये हमें क्वेश्चन में नहीं पूछे जो A और B पे बन रहे हैं। हमें पूछा है कि ये जो कॉर्ड है AB यानी कि तीसरी साइड, ये बराबर है इस कॉर्ड के CD के। ठीक है, तो हम सिर्फ इतना ही लिखेंगे कि AB बराबर CD। लिख लेते हैं प्रूफ। सबसे पहले क्या करना है, दोनों ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है, यानी कि कंसीडर द ट्राइंगल्स AOB एंड CO-D। पहले क्वेश्चन और सेकंड क्वेश्चन में फर्क क्या है, पहले हमने ट्रिपल S से प्रूव किया था और इस बार SAS से। तो SAS से पहले साइड, फर्स्ट साइड है AO, ये AO बराबर CO डैश और दूसरी साइड हमने ली है OB बराबर O डैश D। ये साइड के आगे लिख देते हैं OB बराबर O डैश D। रीजन, क्योंकि रेडियाई ऑफ कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स, सेम रीजन इसका भी, रेडियाई ऑफ कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स। और बीच का एंगल AOB और यहाँ पे CO डैश D। एंगल AOB बराबर एंगल CO डैश D। क्यों, दिस इज गिवन। Therefore, by SAS congruence rule, triangle AOB is congruent to triangle CO डैश D। ठीक है, इससे क्या मिलता है मुझे कि CP/CT से AB बराबर CD by CP/CT corresponding parts of congruent triangles, जो कि बराबर होते हैं। ठीक है, कोई मुश्किल नहीं था। आप देखोगे आगे आगे भी ऐसे आसानी से हम करते चले जाएंगे। एक बार जब कंसेप्ट्स क्लियर हो जाते हैं ना, तब क्वेश्चन करना मुश्किल नहीं होता। ठीक है, वीडियो पसंद आई है तो लाइक कर दो, कमेंट करो प्लीज और सब्सक्राइब कर दो अगर नए हो। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।